अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज शामी कबाब बनने लगे हैं और रेशेदार शामी कबाब बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। गोश्त लिया है मैंने तकरीबन 700 ग्राम, चने की दाल ली है 500 ग्राम। इसको धो लिया था अच्छी तरीके से और इसको आधा घंटा हमने भिगोया भी था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये देखिए मैंने ली है काली मिर्च, बड़ी इलायची 2, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और एक दालचीनी का पीस। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास लौंग है तो वो भी डाल दें। और ये मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, देखें 10-15, तो ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। नमक लिया है 1 टेबलस्पून भर के। और पानी डाल दूंगी मैं इसके अंदर 3 गिलास, बल्कि ये 2 मग्गे डाल दूंगी, तकरीबन 3.5 गिलास बनते हैं। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो थोड़ा पानी डलेगा। और इसको मैं कवर कर दूंगी और 15-20 मिनट के लिए इसको हमने वेट लगा के पकाना है। जब विसल बज जाए तब 15 से 20 मिनट होना चाहिए टाइम। और देखें 15 से 20 मिनट हो चुके थे, इसको खोल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला पक गया है। देखें बहुत अच्छा बना है, कुक हुआ है। तो इसकी बोटी भी हम चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म बोटी है, बड़ी एहतियात से करना है आपने। ये देखें बहुत अच्छी बोटी गल चुकी है। तो दूसरी भी चेक कर लेते हैं, ज़रा पानी डाल के ठंडी हो जाएगी। देखें ज़बरदस्त मक्खन मलाई गोश्त गला है, इसी तरीके से गलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो पानी है इसकी भी हम भुनाई करके खुश कर लेते हैं। आपने जब भी शामी कबाब बनाने हैं आपने गोश्त के बनाने हैं, कीमे के नहीं बनाने हैं। जो जायका गोश्त में है वो कीमे में नहीं आता, तो आपने गोश्त से ही बनाने शामी कबाब। तो पानी इसका खुश्क हो गया है, तो इसको हम अब चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से देखें, आप चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें। बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाता है। तो सारा मैं इसी तरीके से करूँगी। आपको एक दफ़ा चेक करा दूँगी, देखें कितना अच्छा पीस गया है। और सारा पीस गया था, ये देखें मैं निकाल लेती हूँ। अभी गरम गरम है इसलिए थोड़ा सा ये नरम नरम लग रहा है। ये ठंडा होके एकदम टाइट हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। नहीं के एक प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटा हुआ, ये चारों चीज़ें ली हैं मैंने। ये पुदीना, ये धनिया, पहले हरी मिर्चें डालनी है सबसे पहले, और ये बारीक अदरक कटा हुआ, ये आपने इसी तरीके से डालना है इसके अंदर। फिर इसका आप जायका चेक करिएगा। तो अभी गरम गरम है, इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स नहीं करूँगी। और अंडे भी 2 डाल देंगे इसके अंदर, कच्चे अंडे डालने हैं आपने। इसी में अंडे डाल के आप पकाएंगी शामी कबाब, तो बहुत जायका ज़्यादा मज़ेदार जायका आएगा, देखिएगा। मैं बार बार इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ कि आप एक दफ़ा बना के देखें इसी तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है, ज़रा ठंडा हो जाए फिर इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। और ठंडा हो चुका था, अब इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। शेप आप जैसे मर्ज़ी दे लें, छोटी बड़ी। तो ये देखें मैं बना लेती हूँ। ये देखें लाजवाब सी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो रही है। ये इतना मज़ेदार होता है, ये मैं जब बना रही होती हूँ ना शामी को, आप यकीन करें बच्चे उठा उठा के खाते रहते हैं, इतना उनको मज़े का लगता है। और ये मैं देखिए टिक्कियाँ बना ली हैं। कुछ टिक्कियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी बना के। तो इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डाल लेंगे फ्राई पैन में।
और इसमें टिकिया रख दूँगी मैं। जितने इसमें शामी कबाब आएंगे मैं उतने रख दूँगी इसके अंदर। बस इतने रखने हैं ताकि पलटने में आसानी हो। और 1 से 2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया था, तो साइडें भी चेंज कर लेते हैं। और देखें ऐसी ही इसकी रंगत आनी चाहिए, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत लजीज बनेंगे फिर आपके ये। हर बात में आपने ख्याल रखना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है मैंने और निकाल लेंगे अब इसको। तो सारे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। कितने लाजवाब टेस्टी मज़ेदार से शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।